हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं रस समीकरण मिति। पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से ये टॉपिक है, ठीक है। रस समीकरण मिति, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। देखो मैं लिखता हूँ, फिर हम उस शब्द का मतलब समझेंगे और फिर हम इस पूरे को समझेंगे। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये जो स्टोइकियो शब्द है, स्टोइकियो इसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है तत्व। ये शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का है और जो तत्व होता है वो अपनी भारत की भाषा में इसका अर्थ होता है तत्व, ठीक है। और मैट्रिक का अर्थ होता है मापना। तो शब्द का अर्थ होता है तत्व, मापना। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक रस समीकरण मिति पूरी की अगर बात करेंगे, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है कि इस अभिक्रिया में कितना उत्पाद बनेगा, किस अभिक्रिया के कितने अभिकारक मिलाने पर कुछ क्या क्या कितने बनेंगे। ये सब चीजें जो है ये हमें रस समीकरण मिति बताती है। क्या बताती है? रस समीकरण मिति बताती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा रस समीकरण मिति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है ये, आपके जेईई मेंस इन सब में ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ये एकदम उन स्टैंडर्ड में जो है इजी टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, यूज हो सकता है इसका। तो रस समीकरण मिति को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि H2 प्लस O2 बनाएंगे H2O। अब ये क्या अभिक्रिया बैलेंस है, 9th में आपने बैलेंस करना सीख लिया होगा। छोटा सा टॉपिक है बैलेंस करना। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस कर दिया। इधर 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ये अभिक्रिया क्या है? बैलेंस है। तो रस समीकरण मिति को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप है रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना या संतुलित करना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है। इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी लगेगा थोड़ा। देखो, हाइड्रोजन का 1 मोल अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के 1 मोल से। हाइड्रोजन के 2 मोल है ना, यहाँ पे 2 है। और ये जो इन यौगिकों के आगे जो ये लगे होते हैं नंबर, इसे हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। शॉर्ट में लिख सकते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 मोल H2 के अभिक्रिया कर रहे हैं 1 मोल O2 के और बना रहे हैं 2 मोल H2O के, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? H2 का 1 मोल है और ये 2 मोल हो गए, 2 मोल H2 के O2 के 1 मोल से अभिक्रिया करके क्या बना रही हैं? 2 मोल H2O बना रही है। इतनी अभिक्रिया समझ में आ गई? हाँ, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि ये किस तरह से कैसे हुआ, ठीक है। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसका कितना द्रव्यमान है। देखो, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 का 2, और बाहर भी 2 है तो 2 गुना 2, तो इसका मोलिकुलर मास हो गया 4 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन, 16, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कितना बना रही है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितनी है? 2, तो 2, बाहर कितने हैं? 2, तो 2 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही है तो 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, ये बन गए 36 ग्राम, ठीक है। यहां पर भी आपके, अगर आपकी यहां पर बैलेंस होगी तो यहां पर अभी आपकी बैलेंस होगी। 4 ग्राम ऑफ H2 अभिक्रिया कर रहे हैं 32 ग्राम ऑफ O2 और बना रहे हैं 36 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। ये दो बातें समझ में आ गई ना, मतलब आपकी स्टोइकियोमेट्री एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एकदम परफेक्ट हो जाएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखो, क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। सोल्व करने की कोशिश करना। वैसे आपको सीधा क्वेश्चन पूछना ठीक तो नहीं है, ठीक है, वैसे कोशिश कर लेना। आपकी कुछ ज्यादा तो नहीं है, कोशिश करने वाली हार्ड भी नहीं होती। आपको बताना है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन H2 से अभिक्रिया करके कितना जल बनाएगी। 16 ग्राम O2 अभिक्रिया करके H2O कितने बनाएगी, कितने ग्राम H2O के बनाएगी? 16 ग्राम ऑक्सीजन अभिक्रिया करके H2 से कितने ग्राम जल के बनाएगी।
छोटा सा क्वेश्चन। तो देखो यहां पर देखना, ध्यान से देखना क्या प्रोसेस हो रही है। देखो 32 ग्राम हमें पूछा किसने, ऑक्सीजन का 16 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के कितने बना रही है, 36 ग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो जल के ग्राम बना रही है 36 ग्राम, 36 ग्राम H2O बना रही है। तो 1 ग्राम O2 कितना जल बनाएगी, तो 36 के बट्टे में 32 चला जाएगा। हम कहते हैं ना 5 रुपए का अगर एक पेन है, 5 रुपए का अगर एक पेन है तो 10 पेन कितने रुपए की होंगी, गुणा करेंगे 10 पंजो 50, ठीक है। अब हमें यह कह दिया कि 50 रुपए के कितने पेन है, 10 पेन है, 50 रुपए के 10 पेन है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, 50 रुपए के 10 पेन है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, इस 10 को उधर भेजेंगे तो 50 के बट्टे में जाएगा 10 और ये आ गया 5। इसी तरह से तो करते हैं, 10 पेनों का मूल्य हमें पता है 50, तो एक पेन का करेंगे तो इसको उधर भेजेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर होगा 32 ग्राम O2 से 36 ग्राम H2O बन रही है, तो 1 ग्राम से कितनी बनेगी, इसको बट्टे में भेजेंगे 36 बट्टे 32 H2O ग्राम H2 ग्राम H2, ठीक है। हमें पूछा कितना है 16 ग्राम, तो हम लिख देंगे 16 ग्राम से बनेगा, 1 से इतना बन रही है तो 16 से कितना बनेगा, गुणा में लिख दो 16 को, 16 दूनी 32 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 ग्राम H2O बनेगा अपने कितने ग्राम ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के 16 ग्राम से केवल 18 ग्राम जल बनेगा, ठीक है। वही क्वेश्चन और लेते हैं। देखो इसी रिएक्शन में हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, ट्राई करना, समझ में नहीं आए तो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो हमें बताना है कि हाइड्रोजन के 8 ग्राम हाइड्रोजन के कितने ग्राम जल बनाएगी। साधारण सा क्वेश्चन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन के कितने ग्राम जल बनाएगी। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पहले अब हम सोल्व करते हैं। यहां पर देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन के कितने जल बना रही है, 36 ग्राम। तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने बना रही है, 36 ग्राम H2O। तो 1 ग्राम, यहाँ पे 4 लिखा ना, ये 4, तो 1 ग्राम कितने बनाएगी, 1 ग्राम ऑफ H2 इज मेक 4 बट्टे में चला जाएगा 36 ग्राम, 36 बट्टे 4 ग्राम। हमें पूछा कितना है 8 ग्राम, तो 8 ग्राम का 1 ग्राम का अगर इतना है, एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपए है तो 10 का कितना होगा, गुना करेंगे 10 पंजो 50। तो इसी तरह से 1 ग्राम इतना बना रही है तो 8 ग्राम कितना बनाएगी, 8 ग्राम ऑफ H2 36 बट्टे 4 गुणा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 72 ग्राम H2O बनाएगी। समझ में आ गया। ये एक रिएक्शन से हमने समझा। चलो एक दूसरी रिएक्शन रखते हैं और फिर उससे 2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया होगा, टॉपिक कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, सरल टॉपिक है, वैसे आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, ठीक है। देखो C+O2 बनाता है CO2, साधारण से अभिक्रिया है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 1 मोल कार्बन का अभिक्रिया कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन से और बना रहा है 1 मोल CO2 का। समझ रहे हो, कार्बन का द्रव्यमान है यहाँ पे 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन अभिक्रिया कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से और बना रहा है 44 ग्राम CO2। CO2 देखो, CO2 क्या होता है, C का हो गया 12 और 16 दूनी 32 हो गया, दोनों में मिला है 44 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई चीज और लाता हूं मैं, देखो एक नई चीज और लाता हूं। यहाँ पर मैं एक नाम बता रहा हूं STP, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड को कहते हैं मानक, टेम्परेचर को कहते हैं ताप और प्रेशर को कहते हैं दाब, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस या किसी भी जो अपना द्रव्य में जो अपने यौगिक उपस्थित होते हैं, एक
एक मोल किसी भी यौगिक का जो आयतन होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22,400 ml या 22.4 लीटर होता है। ये बात यहाँ पर थोड़ा सी ध्यान रखनी है। एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस या यौगिक का आयतन 22,400 ml या 22.4 लीटर होता है और एनटीपी पर यह हो जाता है 22,700 ml या 22.7 लीटर। एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है और इनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक मोल है यानी 22.4 लीटर कार्बन अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ पर भी एक मोल है तो 22.4 लीटर कितने से? ऑक्सीजन से। और बना कितना रही है? CO2 भी एक मोल है तो 22.4 लीटर। ऐसा हम कह सकते हैं ना, कह सकते हैं क्योंकि किसी भी यौगिक के एक मोल में हमेशा इतने ही लीटर होंगे, इतने ही ml होंगे। एसटीपी पर ये बात हो रही है, एसटीपी पर। तो आपको लीटर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, लीटर पे कराता हूँ। देखो आप मान लीजिए आपको बताना है कि 44.8 CO2 कितने, 44.8 कार्बन कितने CO2 बनाएगी? 44.8 लीटर कार्बन कितने लीटर CO2 बनाएगी? ट्राई कर लेना वीडियो पॉज करके। वैसे देखो 44.8 लीटर पूछा है, 22.4 लीटर अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से और बना रहा है 22.4 लीटर। तो हम लिख सकते हैं 22.4 लीटर बना रहा है, 22.4 लीटर। तो एक कितना बनाएगा? इसको उधर भेजेंगे तो 22.4 बट्टे 22.4 लीटर। हमें पूछा है 44.8 लीटर कितना बनाएगा, तो ये कट कर आ जाएगा एक और गुणा में आ जाएगा 44.8 लीटर, यानी ये भी इतना ही बनाएगा। ठीक है, वो पेन वाला ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। एक से इतने से इतना बन रहा है तो एक से कितना बनेगा बट्टे में, तो फिर इतने से कितना बनेगा उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, ये भी हो गया। लीटर से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, एक मोल से और कर लेते हैं। एक मोल कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक मोल CO2 का बना रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया रिएक्शन बहुत सरल होगी। चलो कोई और रिएक्शन देखते हैं ताकि थोड़ा मजा आए। यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कुछ मजा आ रहा है। ठीक है, कोई और अभिक्रिया देखते हैं। जैसे मान लो कोई बढ़िया अभिक्रिया जिससे हमें करने में मजा आए। जैसे ठीक है, H2 + O2 की हमने कर ली, CO + O2 की कर ली। और अभिक्रिया कोई अच्छी अभिक्रिया, जैसे मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहा है O2 से और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। गलत लिख दिया ना यार, क्या यार। यहाँ पे देखो बैलेंस नहीं है अभिक्रिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो 2 मोल मैग्नीशियम की अभिक्रिया कर रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन से और बना रहे हैं 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही हैं। ठीक है, वैसे ये ठोस अवस्था में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो अब सवाल बन रहा है यहाँ पे। मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो कितना होता है? मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है तो 24 हो जाएगा। 24 दूनी 48, तो 48 ग्राम मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से और बना रहा है। इसका हो गया 24 दूनी 48 प्लस 16 दूनी 32, 2 10 4 3 7 1 80 ग्राम। 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है ये अभिक्रिया करके। ठीक है, बैलेंस है तो यहाँ पर भी बैलेंस होगा। ठीक है, अब हमें बताना है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि 96 ग्राम मैग्नीशियम कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा? 96 ग्राम मैग्नीशियम ये कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा? क्वेश्चन है, देखना, रोक कर ट्राई कर लेना। अभी मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमें दे रखा कि 48 ग्राम जो है वो अभिक्रिया करके कितने बना रहा है? 80 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना बनाएगा? 80/48। हमें पूछा कितना है? 96, तो 96 कितना बनाएगा? गुणा कर दो 80/48 गुणा 96, 2 बार भाग जाएगा, 2 अंठे 16, 160 ग्राम कितने बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज सपोर्ट मी।